हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। रात आ गई थी बड़ी दीदी की बेटियां और हमने बनाए हैं दही बल्ले, क्योंकि हमने रात को बनाई थी मूंग दाल की कचौड़ी। मूंग दाल कुछ बच गई थी तो हमने बाकी बची हुई उसकी बना लिए थे दही बल्ले। और अब बना लेती हूँ मैं चाय, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं देने वाली हूँ चाय और कचौड़ी। और जो दही वाले जो चाय नहीं पिएगा वो दही वाले खाएंगे। और अपने व्लॉग को करते हैं डेली रूटीन का, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं डेली व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। एक तो बच्चे आ रहे हैं घर में तो फिर हो नहीं पाता, उनके साथ ऐसे टाइम निकल जाता है। और अब बेटियों के जाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि आज इनको अर्जेंट जाना है। कुछ काम है तो और उन्हें जाने के बाद बाय बाय बोल के तो फिर हम आ जाते हैं अपने खेत में। और जो कि आज जो बिटौरे हम रखते हैं उनकी छान बांधना था बहुत ज़रूरी, क्योंकि रोज़ बारिश दिन पे दिन अब स्टार्ट हो ही रही है बारिश, तो हमें अपने बिटौरों की करनी है सेफ्टी। तो मैं और मम्मी लग जाते हैं इस काम को करने में। जो घर के एक दो काम बचे हुए हैं इन्हें करेंगी छोटी दीदी, और बाद में फिर आएंगी वो हमारे पास। लेकिन स्टार्टिंग अब कर देते हैं हम। तो हम जितने हमें पूरों की ज़रूरत थी हम पूरे ले आए थे। और सबसे पहले हमें काटने हैं ये जो झाड़ खड़े हुए हैं, ताकि यहाँ हम अच्छे से अपने साइज की छान बिटोरे की तो अच्छे से फैला सकें और बांधने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर हमारी दर्द होता है, ये कांटे हाथों में चुभ जाते हैं। तो इसलिए हम काम को पूरी सेफ्टी के साथ करेंगे। और हमें कमीज़ पहनना था बहुत ज़रूरी, क्योंकि हाथ भी कट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो जाता है। फिर इसलिए कमीज़, इस काम को करने से पहले हमें कमीज़ पहनना बहुत ज़रूरी था। तो घर में एक्स्ट्रा एक ये कमीज़ थी तो उसको हमने पहन लिया। और फिर मैं लग जाती हूँ ये झाड़। सब चीज़ की होती है एक कला। सब हर कोई काम हर किसी को नहीं आते, तो हमारी मम्मी अच्छे से साइज़ नाप लेती है कि हमें ये कैसे कैसे कितने साइज़ का बनाना है, तो उसी के हिसाब से ये फैला देती है। जो इसका ये फ्रेम बनाते हैं हम, और रस्सियों से काटते थे, लेकिन इसको हम रस्सी की सहायता से इन्हें बांधते थे। लेकिन अब ये जो मेरी कटिंग की कतरें बची हुई थी, जो कि बहुत ही वैसे कपड़े थे जो कि फटे नहीं, गले नहीं जल्दी से, बहुत ही मजबूत थी, तो ऐसी कतरें हम लेते हैं। और इन कतरों को बुआ आई हुई हैं, तो बुआ और मम्मी कुछ कतरें घर पे करके ले गई थी और कुछ हम साथ में ले गए थे कैंची, और वहाँ पे ही हमने इसको किया। बुआ कतरें करती गई साथ के साथ, और हमारा पेंट एकदम इतना अच्छा बन के तैयार हो गया था कि बहुत ज़्यादा मम्मी को इतना दर्द रहता है कि हो नहीं पाना था। तो छोटी दीदी और मैंने ये सब कुछ मिलके किया, और मम्मी हमें अच्छे से बताती रही थी, समझाती रही थी। काम करने में कोई बुराई नहीं है, सभी को सब काम करने चाहिए जैसे घर में होते हैं। तो और भगवान की भी हम पे कृपा रही, इतनी अच्छी हवा चलती रही और बिल्कुल बादल छाए हुए थे। हमें ज़रा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ था। इस काम को करते करते और बातें और हंसी मजाक के सहारे कब और कैसे हमारे 2 घंटे बीत गए थे
पता ही नहीं चला था। और हमने बराबर बराबर ये करते गए, मम्मी बताती गई। मम्मी इन्हें ऊपर से बिछाती गई थी और बहुत अच्छे से हमें बताती भी रही थी। तो हमने जैसे जैसे मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे हम करते गए थे। दीदी भी मेरी साथ में हेल्प कर रही थी, लेकिन इस टाइम बच्चे घर पे चले गए थे तो दीदी शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी, इसलिए उनका आ नहीं पाया है। तो फिर हम दोनों और साइड में हम ये कुछ इस बचा रहे हैं ताकि इसका अभी हमें ऊपर से भी फ्रेम तैयार करना है। तो हमने इस तरह से अपना पिटोरे के साइज़ का फ्रेम ऊपर का अच्छे से सब कुछ लगा दिया है और अब ये रह रहा है ऊपर से बांधना। और मैं और दीदी दोनों लग जाते हैं इन्हें बांधने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे किसी से बनवा नहीं सकते कुछ पैसे देके, लेकिन मम्मी और जो पापा हैं हमारे इतना अच्छा काम करते हैं कि इन्हें किसी का काम पसंद ही नहीं आता, बहुत ही मजबूती के साथ। अब जैसे और हैं जो आसपास के कराते हैं तो वो एक या दो लास्ट 3-4 बार आंधी आने के बाद सबकी छानें ऐसे उड़ जाती हैं, लेकिन हमारी छानें ऐसी बनती हैं ना कि सालों साल तक चलती हैं। अब जो इस पे पहले से लगी हुई थी ये तीनों बिटोरा पे छान, ये हमारी 2-2 साल हो गई हैं। और इस पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिटोरा साइड में से हट गया था, इसमें सर्दियों में बिजार वगैरह ऐसे आके बैठ गए थे तो उन्होंने इस पे नुकसान कर दिया, तो इसलिए इसकी अलग से बांधनी पड़ रही है थोड़ी सी बड़ी साइज़ की। और इस पे जो ऊपर है ना मोर बैठ जाते हैं इसलिए टूट जाती हैं, वरना हमारी छानें आंधी में बिल्कुल भी नहीं उठती, क्योंकि मम्मी और पापा को हर किसी का काम पसंद नहीं आता और बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और सारे ही फैमिली मेम्बर अगर इनके बेटे होते ना दोनों, वो इन्हें बांधते ना तो फिर तो बस गजब ही हो जाता। और बातों ही बातों में हमारा फ्रेम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। हम इसे बोलते हैं बिटोरे की छान। आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसे रखने के लिए कम से कम 5 से 6 बंदे चाहिए, वैसे कम भी हो जाता है लेकिन हमने थोड़ी हैवी बनाई है। और ऑलरेडी हमारी छान के बिटोरे की छान एक थी पतली और ये पूरा एक्स्ट्रा बचे हुए थे, तो मम्मी बोली क्यों ना इसी के ऊपर दूसरी छान रख देते हैं। तो 5 से 6 तो हम खुद ही घर की फैमिली मेम्बर हो गए थे। तो एक हमने पल्ले घर से बुला लिया थे अपने छोटे देवर को, और उनकी मदद से तो उन्हें तरीका है पता है, तो उनकी हेल्प से हमने अपनी छान को अच्छे से रख दिया है। और ये सब काम करके अब हम चले जाते हैं घर। और अच्छा, ये बच्चे गोटी खेल रहे हैं। क्या होता है वो 18 गोट होता है 16 गोट होता है। ये बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। अब गाइस देखते हैं कि नींबू है कि नहीं घर में। मक्का भी भुन जाएंगे गाइस, चेक करते हैं नींबू है कि नहीं। गाइस यहाँ तो बिल्कुल भी नींबू नहीं है, इस साइड भी नहीं है गाइस। गाइस नींबू नहीं है गाइस, बिना नींबू के तो मक्का कुछ भी नहीं है गाइस। बिना नींबू के तो गाइस मक्का खाते ही नहीं है। अब जल्दी से चलते हैं, आ चुके हैं नींबू, तो जल्दी से करते हैं काम शुरू। चलते हैं गाइस, लगा देते हैं जल्दी से सोने पे सुहागा। अरे ले भाई ले चलो चल हटिया ले खा ले मम्मी, पहले जब चल जाएंगे गरम गरम। ये देखिए, अरे नहीं लगा लेना।
और हम आज दोबारा आ गए हैं। इन बच्चों का मन नहीं लगा घर पे। मन नहीं लगा था ना घर पे बिल्कुल भी हमारे बिना। हमें तो पता था। क्यों जा रहे हो? इसलिए तो वापस आ गए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने। ए बाबू मैं दे देती, तुम तो बहुत कमेरी छोरी है भाई। भूख लग रही थी हमें, कमेरी नहीं है हम। भाई कितनी कमेरी छोरी है हमारी तो। चल बैठो बैठो, मैं ला रही हूँ। हटो हटो हट भाई। खाने में बनाइए चटनी, सब्जी होगी खत्म। फिर बच्चे इनका फोन आया, हम आ रहे हैं। फिर मैंने बनाई इनके लिए चटनी और चावल छौंके हैं। सही है? बहुत बढ़िया। चल बैठो, मैं ला रही हूँ हल्का। ओह आगे तो तू सबसे आगे देगा। मैं रुक जा, वहाँ में तो लगन लगी अभी। अभी तो बचा कर आ गई हो। जीत बनाने लगे वो तो एक गोल दे दो भाई। जीत गए बस जीत गए रोहित को दे दो। भाई रोहित पागल हो गया। वो रो गया रोहित। भाई रोहित बिल्कुल ऐसा कर रहा होगा। मैं पहला वर्ल्ड कप जीता। मैंने जिता दी ट्रॉफी। फाइनली वर्ल्ड कप जीत गए भाई ऐसा कैप्टन जिता दी उसने भाई। वही तो उसी बात की खुशी है हमारे